जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज टाइम पर स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और हम आरपीएफ कांस्टेबल के सभी पेपर जिनकी हम एक सीरीज़ लेके आए हैं तो वो हम सोल्व कराने वाले हैं कांस्टेबल के। तो आज हम 18 तारीख के 18 जनवरी 2019 के पहले सेट को कराएंगे। हमने पूर्व में 17 तारीख का थर्ड शिफ्ट का पेपर कराया था। तो आइए शुरू करते हैं हम जीके जीएस के सभी प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, खेल संगठन में फीला किससे संबंधित है? तो फीला कुश्ती से संबंधित है। और अगला प्रश्न है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा था है? तो वो है चीन, और उसके बाद सेकंड पे है भारत आता है कपास में। और कपास के लिए काली मिट्टी सबसे बढ़िया मानी गई है। अगला प्रश्न है, फार्मूला वन में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। येलो ध्वज यानी पीला ध्वज किसको दर्शाता है? तो वो खतरे को दर्शाता है, यानी धीमा होना चाहिए, आगे खतरा हो सकता है। अगला प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? तो ये बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो ये है ओट्टम थेट्टम, यह आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। और अगला प्रश्न है, सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या है? तो ये 1.54 है। अगला प्रश्न है, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में है विरूपाक्ष मंदिर। और सबरीमाला कहाँ है? तो ये केरल में है। और गुजरात में मोढेरा का मंदिर है। अगला प्रश्न है, बाराबती स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में है, और ये हॉकी का स्टेडियम है बाराबती स्टेडियम। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की संख्या कितनी थी? तो ये है एशियाई खेल में 69 पदक जीते थे। और ये कहाँ हुआ था उस समय? ये जकार्ता में हुआ था, जकार्ता इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो ये असम नहीं है। असम एक राज्य है। लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार ये केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? तो ये बृहस्पति, ये सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद शनि है आकार में, शनि। और पृथ्वी हमारे आकार में 5वें नंबर पर आती है, और यूं तीसरे नंबर पर आती है सौरमंडल में। और अगला प्रश्न है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। ये ग्रामीण रूरल बैंक है उनका मुख्यालय। और अगला प्रश्न है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो नियासिन है। अगला प्रश्न है, कुवैत का मुद्रा नाम क्या है? तो ये है कुवैती दिनार है। क्या है? कुवैती दिनार। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद एक वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह है। और ऋग्वेद में 1028 सूक्त है और 10 मंडल है। अगला प्रश्न है, हरिद्वार शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी के। और सरस्वती के किनारे घग्गर और कालीबंगा है। घग्गर और कालीबंगा ये हड़प्पा सभ्यता के शहर है। यमुना यमुनोत्री से निकलती है, गंगा गंगोत्री से निकलती है। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो ये 1974 से 79 थी। और इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने, गरीबी हटाओ का, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो प्रावधान, लिबर्टी यानी फ्रीडम 5 तरह की कही गई है। समानता 2 तरह की कही गई है। और न्याय 3 तरह के कहे गए हैं। हाइडेस्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी तो 326 ईसा पूर्व की गई थी। तो ये पोरस और सिकंदर के बीच की गई थी, जिसमें पोरस हार गया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो जन्म को दर्शाता है, कमल और सांड को। अगला प्रश्न, एक विकास प्रक्रिया जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी यूएनडीपी और 11वीं योजना के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। तो समावेशी विकास है वो। अगला प्रश्न है, एफडीआई का विस्तार क्या है? तो एफडीआई का अर्थ है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश।
जो विदेशी कंपनियां यहाँ पर इंडिया में आके निवेश करती है उसको कहा जाता है एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। और अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत खोल को क्या कहा जाता है? तो क्रस्ट कहा जाता है। क्या है? क्रस्ट। अगला प्रश्न है, सल्फर के लिए क्या प्रतीक है? तो सल्फर का ए से। अगला प्रश्न है, भारत का विधि आयोग एक गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है। और अगला प्रश्न है, चड्डा कप किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है चड्डा कप। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत की आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है? तो खंडेशी नहीं है। बोडो, पंजाबी और असमिया 8वीं अनुसूची में आती है। और अगला प्रश्न है, इयान जेम्स थोरपे किस खेल से संबंधित है? तो ये है तैराकी से इयान जेम्स थोरपे। और अगला प्रश्न है, बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो इन्होंने न्यू इंडिया साप्ताहिक था ये, जो कि ये शुरू किया था। और अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा तब होती है जब वर्षा जल का पीएच 5.6 से कम होता है। एक पीएच स्केल होती है जो कि 0 से लेकर 14 तक होती है। 7 पे उदासीन और इधर अम्लीय 0 से 7 और इधर क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है, किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन फोना कहलाता है। क्या है? फोना। और अगला प्रश्न है, असम राज्य का राज्य पक्षी क्या है? तो यह सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बतख है। और अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो एक काबुल है अफगानिस्तान की राजधानी। और यहाँ पे किसका? तो तालिबानियों का शासन है। अगला प्रश्न है, वाला व्यक्ति पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता है। तो ये मायोपिया का जो रहता है उसे। और अगला प्रश्न है, संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से है। और यहाँ पे कामाख्या देवी का मंदिर भी है गुवाहाटी में। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो राम मोहन राय है ब्रह्म समाज के संस्थापक। और अगला प्रश्न है, संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं। कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो ये है जूल। पास्कल किसकी है? तो पास्कल दाब की है। और न्यूटन किसकी है? तो न्यूटन बल की है। केट यानी बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 19 जोड़े होते हैं। और हम में कितने होते हैं? तो हम में 23 जोड़ी होती है मनुष्यों में। और अगला प्रश्न है, राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, दूसरी अनुसूची में। अगला प्रश्न है, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। और अगला प्रश्न है, ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है? तो ऊतक विज्ञान कहा जाता है। क्या? ऊतक विज्ञान। और अगला प्रश्न है, भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो राष्ट्रपति तो ज्ञानी जैल सिंह थे। और पहले अगर सिख प्रधानमंत्री पूछे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और अगला प्रश्न है, विश्व धरोहर स्थल एलोरा किस राज्य में? तो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है और ये औरंगाबाद जिले में स्थित है। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 35 वर्ष। और राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है। और 25 साल लोकसभा सांसद बनने के लिए और प्रधानमंत्री बनने के लिए भी 25 साल है। नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। क्या है? कोहिमा। और भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को कहा जाता है भारतीय आइंस्टीन, नागार्जुन को। और डल झील किस शहर में है? तो डल झील श्रीनगर में। कहाँ पर है? श्रीनगर में है। और अगला प्रश्न है, वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो ये है श्री नितिन जयराम गडकरी है। कौन है? नितिन जयराम गडकरी। और अगला प्रश्न है, एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये है CH3 और OH।
और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।